हमें एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है फाउंड बाय करस्पॉन्डिंग कॉर्ड। यहाँ पे कॉर्ड होगा मेरा, मैं ए और बी को ज्वाइन कर दूं तो कॉर्ड ए बी, और एरिया ऑफ सेगमेंट होगा ये ब्लू वाला पोर्शन। एरिया ऑफ सेगमेंट होगा मेरा एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। अब यहाँ पे हमने एरिया ऑफ सेक्टर निकाला था लास्ट पार्ट में इतना, तो मुझे यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। अब ट्रायंगल ए ओ बी होगा मेरा ये वाला ट्रायंगल। ये ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए मैं फॉर्मूला यूज करता हूँ हाफ बेस इनटू हाइट। यहाँ पे हमारी कोई हाइट नहीं है, तो हाइट निकालने के लिए मैं यहाँ पे एक लाइन ओ एम बनाता हूँ जो कि परपेंडिकुलर है ए बी के। यानी मेरा ये वाला एंगल ओ एम है, ये वाला एंगल ओ एम बी, ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे और ये इक्वल होंगे 90 डिग्री के। तो यहाँ पे मेरी हाइट होगी ओ एम और बेस हो जाएगा ए बी। तो हमें ओ एम और ए बी निकालना है यहाँ पे। अब यहाँ पे हम दो ट्रायंगल मान लेते हैं, ट्रायंगल ओ एम ए यानी ये लेफ्ट वाला ट्रायंगल और ट्रायंगल ओ एम बी ये राइट वाला ट्रायंगल। इन दोनों ट्रायंगल्स को मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूव करता हूँ। अब इन दोनों ट्रायंगल्स में मेरा एंगल ओ एम ए यानी ये वाला एंगल और एंगल ओ एम बी ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे क्योंकि ये दोनों एंगल्स है मेरे 90 डिग्री, बोथ 90। यहाँ पे ओ ए और ओ बी इक्वल होगा मेरा क्योंकि ओ ए और ओ बी मेरा रेडियस है, दोनों रेडियस है। और यहाँ पे मेरा ओ एम दोनों ट्रायंगल्स में आ रहा है तो ये कॉमन होगा, ओ एम इक्वल टू ओ एम कॉमन। तो यहाँ पे मेरा एक राइट एंगल के ऑपोजिट हाइपोटेन्यूज और एक साइड आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी से मेरे दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो मैं कह सकता हूँ बाई सीपीसीटी एंगल ए ओ एम यानी मेरा ये वाला एंगल और एंगल बी ओ एम ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल्स मेरे इक्वल होंगे बाई सीपीसीटी। अब अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल है तो ये इक्वल होगा हाफ ऑफ बड़े वाले के यानी हाफ ऑफ एंगल बी ओ ए के इक्वल। अब एंगल बी ओ ए है हमारा 60 डिग्री, तो ये होगा हाफ इंटू 60 यानी 30 डिग्री। तो मेरा यहाँ पे ए ओ एम और बी ओ एम आ गया 30 डिग्री। और यहाँ पे मेरे ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो मैं कह सकता हूँ ए एम और बी एम इक्वल है बाई सीपीसीटी। अब यहाँ पे अगर ए एम और बी एम इक्वल है तो ये इक्वल होगा हाफ ऑफ बड़े वाले के यानी हाफ ऑफ ए बी के इक्वल। इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन मान लेता हूं। अब यहां पे राइट ट्रायंगल ओ एम ए में मैं निकालता हूं साइन ओ। मेरा यहां पे ये वाला एंगल 90 डिग्री है तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अब साइन ओ होगा साइड ऑपोजिट टू एंगल ओ। इस ट्रायंगल में एंगल ओ के ऑपोजिट साइड है ये ए एम, तो न्यूमरेटर में आएगा ए एम डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। 90 के ऑपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज होती है तो हाइपोटेन्यूज होगा ए ओ, तो डिनोमिनेटर में आएगा ए ओ। और एंगल ओ है हमारा इस ट्रायंगल में एंगल ए ओ एम यानी 30 डिग्री, तो ये होगा साइन 30। अब साइन 30 होता है 1/2, ए ओ की वैल्यू है 21, तो ए एम आ जाएगा मेरा 21/2। सिमिलरली हम इसी राइट ट्रायंगल में निकालते हैं कॉस ओ। कॉस ओ होगा साइड एडजेसेंट टू एंगल ओ, एडजेसेंट मतलब साथ वाली। अब इस ट्रायंगल में एंगल ओ के साथ वाली साइड है ओ एम, तो न्यूमरेटर में आएगा ओ एम। यहाँ पे साथ वाली साइड मेरी ए ओ नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे ए ओ मेरा हाइपोटेन्यूज है, डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज यानी डिवाइडेड बाय ए ओ। और एंगल ओ 30 है तो कॉस 30 के वाले ये आगे। कॉस 30 होता है √3/2, ए ओ होगा हमारा 21, तो ओ एम आ जाएगा √3/2 इंटू 21। अब हमें यहाँ पे ओ एम और ए बी निकालना है। ओ एम तो आ गया, मुझे ए बी निकालना है। ए बी निकालने के लिए मैं यहाँ पे इस चीज़ का यूज़ करता हूँ, ए एम है हाफ ए बी के बराबर, तो यहाँ पे ए बी होगा ट्वाइस ए एम के बराबर। मैं ए एम की वैल्यू पुट करूँ तो ए बी आएगा, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा 21। तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा हाफ बेस इंटू हाइट, यानी हाफ बेस होगी ए बी, हाइट होगा ओ एम, तो हाफ ए बी इंटू ओ एम। ए बी है हमारा 21, ओ एम मेरा ये है। इसे हम सॉल्व करें तो ये आएगा 441√3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मेरा एरिया ऑफ सेगमेंट आ गया एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल यानी इसके इक्वल।